सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र की छत टपकने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया है। अध्यक्ष समित मोशन के नेतृत्व में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करवाए जाने की मांग की गई है। वहीं इससे पहले सभी प्रदर्शनकारियों ने एडीएम कार्यालय में पीएमओ हटाओ के नारे भी लगाए। ज्ञापन में बताया गया है कि अस्पताल की मरम्मत व अन्य कार्य पर 56 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि अस्पताल की छत को सही नहीं करवाया गया, जिसके कारण पहली ही बारिश में छत टपकने लगी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बिना पूरी मरम्मत के ही अस्पताल को यहां पर शिफ्ट कर देना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है। इसी प्रकार अस्पताल के लोकार्पण समारोह में एक निजी मेडिकल स्टोर का बैनर लगा दिए जाने को भी पीएमओ की सहमति से किया गया काम ज्ञापन में बताया गया है, जो सरकार की निःशुल्क दवा योजना के खिलाफ प्रचार था। युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसून ने बताया कि सरकारी कार्यक्रम में बिजली चोरी तक की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकारी योजनाओं को फेल करने का प्रयास करने वाले पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी के खिलाफ कार्यवाही की जावे। ज्ञापन पर एडीएम ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान विश्वदीप काछवाल, हिमांशु भाटी, कमल गुजर, ओम प्रकाश, पार्षद मनोज पारिक, शिव भगवान चौहान, दीनदयाल पारिक, दौलत राम सोनी, भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजेश सेन, साकिर खान बेसवा, हरीश जोशी, नीरज बुचवाड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने से पहले नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया गया। सर, जो अभी फतेहपुरिया मातृ शिशु चिकित्सालय का उद्घाटन लोकार्पण हुआ था 22 तारीख को, और 24 तारीख को जो पहली बरसात आई, उस बरसात के अंदर उसकी छत टपक रही थी। तो हमारी ये मांग थी कि जब 20 लाख का टेंडर पीडब्ल्यूडी को दिया था और उनको पता छत जर्जर अवस्था में है, तो छत का साथ में काम क्यों नहीं कराया गया। उसके उपरांत जो वहाँ पे रोगी भर्ती हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। दूसरा, जो लोकार्पण कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर एक प्राइवेट मेडिकल का बैनर लगाया गया था। तीसरा, लोकार्पण के कार्यक्रम के अंदर जो विद्युत लाइन है वो डायरेक्ट पोल से ली गई थी। इन सब बातों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये पीएमओ साहब और पीडब्ल्यूडी ने मिलीभगत से एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच हो, और जांच होकर जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुजानगढ़ में गत रात्रि को आए भयंकर तूफान से नुकसान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नुकसान का एक और वाकया भोजलाई रोड पर रहने वाले किसान ताज मोहम्मद के खेत में सामने आया, जहां पर दीवार छप्पर की गिर गई और वहां पर बंधी 12 भेड़ें इस तूफान का शिकार हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। किसान ताज मोहम्मद खान ने बताया कि मैं पशुपालन का कार्य करता हूं और दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर 12 भेड़ों की मौत हो गई और करीब 5-6 भेड़ों का उपचार जारी है, जिनमें से कई मरणासन है। ताज मोहम्मद ने तहसील कार्यालय में आर्थिक मदद के लिए भी गुहार लगाई है। सर, कल रात को बहुत भयंकर तूफान, आंधी और बारिश आने की वजह से ये मेरा खेत है अपना सुजानगढ़ कृषि मंडी के पीछे की तरफ और भोजलाई रोड के पास में, तो वहाँ पे मतलब बकरियों का जो बाड़ा बना हुआ था, पक्का बाड़ा, तेज़ आंधी आने की वजह से वो उसकी दीवार और छपरा वो गिर गया। उस रात को जानवर सारे उसके अंदर ही थे, और वो दीवार के का मलबा, हेवी मलबा जो है वो उनके ऊपर गिरने की वजह से 12 भेड़ें तो वहीं पे तुरंत ख़त्म हो गई, और 6 भेड़ें हैं जो किसी का पैर, किसी की गर्दन टूट गई है, वो भी सीरियस कंडीशन में है। उनके भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो रात को कुछ लोगों ने आके मेरी मदद की, उनको मलबे से निकलवाया, और अभी मैं तहसीलदार महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि मुझे आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता करवाने की कृपा करें। सुजानगढ़ में तूफान के प्रकोप के चलते लोहिया स्टेडियम में लंबे लंबे लगे हुए पेड़ अंधड़ से उखड़कर पास से गुजरी विद्युत लाइन पर गिर गए, जिसके चलते एक विद्युत कैंची भी टेढ़ी हो गई। पास के अनेक ठेलों को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर दोपहर बाद तक यहां पर विद्युत निगम के कर्मचारी लाइनों को ठीक करने में लगे रहे। शहर में 80 सहित कुल 180 विद्युत पोल टूट गए हैं। विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता अरुण मीणा ने बताया कि शहर भर में करीब 80 विद्युत पोल टूटे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में करीब 100 पोल टूटने की जानकारी मिली है। दोपहर बाद तक अनेक मोहल्लों व बाजारों में विद्युत आपूर्ति सुचारू होती नजर आई, जबकि शाम तक अनेकों मोहल्लों से बिजली गायब रही और विद्युत निगम की टीमें लगातार इस मामले में कोशिश करते नजर आई। आपदा जो आई है उसमें बिजली विभाग के सैकड़ों पोल टूट गए, और सुजानगढ़ में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द सुजानगढ़ की सप्लाई चालू की जाएगी।
सारी कैंची पेड़ टूट के तारों पे गिर गए, जिससे कई पेड़ जो कैंचियाँ हैं वो सारी टूट गई है। उनको सभी कर्मचारी तैयार करें। सुजानगढ़ शहर में गत रात्रि को आए तूफान में अनेकों जगहों पर पशु पक्षियों की मौत के वाक़े सामने आए हैं। शहर भर में 7 मोर मर जाने की सूचना है। बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी ने बताया कि रात भर में करीब 25 घायल पशुओं को गौशाला तक पहुंचाया गया। इसी प्रकार मोरों के घायल होने की सूचनाएं आती रहीं, जिनमें से करीब 7 मोर की मौत हो गई, जबकि 7 को सुरक्षित छापर स्थित वन्य अभयारण्य में छोड़ा गया है। कई कबूतर भी इस तूफान में मौत का शिकार हो गए। मोरों को छापर पहुंचाने के कार्य में अजय यादव, भरत प्रजापति, राहुल राठौड़, संदीप राठौड़ आदि ने सहयोग किया। एक घायल मोर को तो टावर से भी उतारकर अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया गया। कल रात को तूफान में भी बहुत सारे फ़ोन आए थे, जिसमें कबूतर की संख्या ज़्यादा थी। जो मोहल्लों में और मार्केट में कबूतर जो सारे रोड पे आ गए थे, उनको हमारी टीम ने सुरक्षित जगह पे छोड़ा रात को तो। और जब सुबह 6 बजे फ़ोन आने चालू हुए थे कि यहाँ मोर बीमार है, यहाँ मोर बीमार है, यहाँ मोर बीमार है, तो वहाँ गए तो कोई मोर के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, कोई मोर के ऊपर या खंबे से गिरा हुआ है। सब अब मोरों को, जिसमें 10-12 तो मर गए और 5-7 जन हम इकट्ठे करके अब छापर वन विभाग छोड़ के आ रही। कल रात से तूफान में 25 से 26 गौवंश को हम इलाज कर चुके हैं और आधों को हम गोपाल गौशाला पहुँचा। सुजानगढ़ शहर में तूफान से तबाही का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा और नगर कांग्रेस कार्यालय पर सामने स्थित एक कॉम्प्लेक्स पर लगा हुआ टीन शेड उड़कर आ पहुंचा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी तबाही दिखाने को लिए पर्याप्त था। आपको बता दें, अगर इस प्रकार की घटना दिन में होती तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। वहीं पिता राम जानी ने बताया कि खेतों में छप्पर उड़ गए हैं, कई जगह ढाणियों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर गांव मींगड़ा में सुरजा राम प्रजापति की होटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सुरजा राम ने बताया कि कृष्णा होटल की छत इस तूफान में टूटकर उड़ गई, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार शहर के चांदबास स्थित बालोदिया कॉलोनी में रहने वाले अब्बास काजी के घर की करीब 70 फीट दीवार बारिश व तूफान के दौरान टूट गई, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने शहर के जलाशयों का निरीक्षण किया है तथा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर पंपों को चालू अनवरत रखने के निर्देश जारी किए हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ क्षेत्र में कल से ही बरसात चल रही है। कल भी यहाँ पर 98 mm बरसात हुई थी। उस बरसात से पूर्व ही हमने जनरेटर के और नाले सफाई के इनके टेंडर कर दिए गए थे, जिसके कारण जो भारी बरसात होने के बावजूद भी पानी की निकासी हो सकी। और जहाँ जैसे गैणानी पे है, चापटिया पे है और हरिजन बस्ती में हमने जनरेटर लगा दिए थे, ताकि लाइट जाने के बावजूद भी लगातार मोटरें चलती रहे और जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है वो पूरा बरसात का पानी हम शहर से बाहर निकाल सकें। साथ ही जैसे कल रात को तूफान आया था, उस तूफान में भी तूफान के साथ भारी बरसात भी आई थी। तो भारी तूफान के कारण शहर में कई जगह पे पेड़ है, बिजली के पोल है, ये गिर गए हैं। तो हमने सुबह से ही जो पेड़ों की जो स्टेडियम में जो पेड़ गिरे थे उनको हटा करके, विद्युत लाइनों से हटा करके और स्टेडियम में रखने का कार्य कर दिया है और उनको सबको हटा रहे हैं। साथ ही जैसे चापटिया तलाई की बात है, चापटिया तलाई के वहाँ पर हमने जनरेटर लगा रखा है जो रात भर चला है और अभी भी मैं सुबह उसमें डीजल डलवा करके उसको चालू करवा के आए। तो लगातार वहाँ पानी निकासी की जा रही है। और जो 2 जगह जैसे दुलिया तलाई और नाथू तालाब पे जनरेटर की पहले हमने पूर्व में व्यवस्था नहीं की थी, लाइट नहीं आने की वजह से वहाँ भी हमने जनरेटर की व्यवस्था कर दी है और वहाँ के पंप भी चालू कर दिए जाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है उसकी भी निकासी कर दी जाएगी। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 49 में चापटिया तलाई के पास स्थित शमशान घाट व कब्रिस्तान के बाहर काफी पानी जमा रहने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रास्ते अवरुद्ध होने से लोग काफी परेशान है। बीजेपी नेता कमल दादिश ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता श्याम स्वर्णकार की माता का देहांत गत दिनों हो गया था और लोग उनके घर जाने में समर्थ नहीं थे, जिसके कारण जल भराव की स्थिति को देखते हुए अस्थायी पुल वहां पर बनवाया गया है ताकि लोग उनके घर आराम से आ जा सकें और किसी प्रकार की दिक्कत न हो। माता जी का देहांत करीब 8-10 दिन पहले हो गया था और 2-3 दिन पहले ज़बरदस्त बरसात आई थी और तूफान भी आया था। इसकी वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरे करीब आधे गांव का पानी यहाँ पे आता है।
पास में चापटिया तलाई है, भूतनाथ मंदिर है, चापटिया ये स्कूल भी है और ये शमशान भी है। तो यहाँ पे जो अंतिम यात्रा के लिए लोग आते हैं उनको भी गंदे पानी में से निकलना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने यहाँ गटर के नाले भी इसी के अंदर छोड़ रखे हैं। तो गंदगी में से निकलना बहुत ही दूभर हो जाता है, और जो बीच बीच में गड्ढे हो रखे हैं उनकी वजह से भी ये गाड़ियाँ फंस जाती है, लोग खुद उसमें गिर जाते हैं। और यहाँ पर जो लोग हमारे शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे, वो गंदे पानी की वजह से आधे से ज़्यादा लोग तो आ ही नहीं पाए, उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ लिए और कईयों ने तो फ़ोन पर ही शोक व्यक्त कर दिया था। और कमल जी दादी से हमारे पार्षद प्रतिनिधि, वो जब यहाँ शोक व्यक्त करने वाले के लिए आए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी समस्या है ये तो, और उन्होंने स्वतः ही ये जो सेंटरिंग का जो ये पुल है, पुल टाइप में ये यहाँ पे बना दिया ताकि जो शोक व्यक्त करने वाले लोग आए वो कम से कम घर तक शोक व्यक्त करके जा सकें। तो